Hello students, in our previous video we discussed the development of dicot embryo and monocot embryo. In present video we will discuss about the seeds and fruits. आप सब जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी इज चेंज इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इज चेंज इनटू सीड्स. जो ओवरी है वो फल में बदल जाती है और ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. तो वैसे तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर प्लांट में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल फ्रूट्स और सीड्स को, लेकिन इसमें जो रिप्रोडक्शन संबंधित है वो हिस्सा हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो सीड्स में क्या क्या होता है? सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, कॉर्डिनेट होता है. सीड कोट इज फॉर्म बाय द इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल. जो ओव्यूल का इंटेगुमेंट होता है उसके द्वारा सीड कोट बनता है. इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्डिनेंस, मतलब उसमें कॉर्डिनेंस कितने पाए जाते हैं, हम सीड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डाइकॉट सीड्स एंड मोनोकॉट सीड्स. डाइकॉट सीड माने द सीड्स विच हैव टू कॉर्डिनेंस, जिनमें दो कॉर्डिनेंस होते हैं वो डाइकॉट सीड्स कहलाते हैं. जिनमें सिंगल कॉर्डिनेंस होता है उन्हें हम मोनोकॉट सीड्स कहते हैं. डाइकॉट सीड्स एंड मोनोकॉट सीड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एल्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन एल्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. जिनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है बनता है उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, और जिनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है उन्हें हम नॉन एल्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं. एंडोस्पर्मिक सीड्स का एग्जांपल है कैस्टर, और नॉन एल्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का एग्जांपल भी है गामेट्स. इसी प्रकार हम मोनोकॉट सीड्स को भी हम सेम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक. इसका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का एग्जांपल है ऑर्चिड्स, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का एग्जांपल है मेज, लीव्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉर्डिनेंस, seeds can be categorized to two parts, dicot seeds and monocot seeds, and they are further categorized into two parts, alluminous or non-alluminous, or we can say endospermic seeds or non-endospermic seeds. अब इसके बाद विचार करते हैं फ्रूट पर. फल क्या है? तो मैच्योर ओवरी इज नोन एज फ्रूट. जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो उसको हम फल कहते हैं. तो फल को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कंपोजिट फ्रूट. इसको डिटेल और हम बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे वो हिस्सा डिस्कस करेंगे जो रिप्रोडक्शन संबंधित है. तो जो सिंगल फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट्स होते हैं, दे आर डेवलप फ्रॉम सिंगल ओवरी एंड सिंगल फ्लावर, सो वी कैन कॉल सिंपल फ्रूट्स. एग्रीगेट फ्रूट्स वो होते हैं which can develop from multiple pistil and single flower. Single flower और multiple pistil से डेवलप होते हैं, वो कहलाते हैं aggregate fruits. And composite fruits which are developed from complete inflorescence, जो पूरे पुष्प से बनते हैं उन्हें हम composite fruits कहते हैं. तो फ्रूट्स में आपने देखा होगा फल के अंदर जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल और बनते हैं. एक नया टर्म और है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं, अर्थात फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. इन अदर वर्ड्स वी कैन से सीडलेस फ्रूट्स. इनको हम सीडलेस फ्रूट्स भी कहते हैं. तो नेचुरल पार्थेनोकार्पी है, उसका एग्जाम्पल है बनाना. केला में सीड्स नहीं पाए जाते हैं, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पार्थेनोकार्पी.
ग्रेप्स देखे होंगे हम, ग्रेप्स में जो नेचुरल ग्रेप होता है उसमें सीड्स पाए जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको भी पार्थेनोकार्पी के द्वारा सीडलेस कर दिया है। तो आजकल जो फ्रूट्स आते हैं ग्रेप्स वो सीडलेस आते हैं। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी। साइंटिस्ट ने इसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में कन्वर्ट कर दिया है। ग्रेप्स जो नेचुरल ग्रेप है उसमें बीज पाया जाता है, लेकिन जो पार्थेनोकार्पी के द्वारा ग्रो किया जाता है उसमें सीड्स नहीं होते। अब यहाँ बात ये आती है हम किसको बना सकते हैं, इस विधि से किसको तैयार कर सकते हैं। तो जैसे हम अनार की बात करें, पोमग्रेनेट की, तो उसमें जो हम खाते हैं सीड्स ही खाते हैं। अगर हम इसको इससे बढ़ाएंगे तो केवल हॉलो बॉल मिलेगी हमें, सीड्स तो गायब हो जाएंगे, बिकॉज सीडलेस तो बनाते ही हैं, उसमें सीड्स ही खाए जाते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेप्स। तो इसको जरा एक बार देख लीजिए। सीड्स और फ्रूट का केवल वो भाग है डिस्कस करेंगे जो केवल रिप्रोडक्शन से और फर्टाइल से संबंधित है। शेष इसका जो दूसरा भाग है वो हम जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। तो सीड्स में सीड कोट, एम्ब्रियो, कॉर्डिनेट्स होता है, और सीड कोट बनते हैं इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल्स बनते हैं, और मैच्योर ओवरी, जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो वो फल बन जाती है, और उसके अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस द फ्रूट कैन बी कैटेगराइज्ड टू टू पार्ट्स, डाइकॉट सीड्स, sorry, the seeds can be categorized into dicot seeds and monocot seeds. Dicot and monocot seeds are further categorized into two parts, albuminous or non-albuminous, yeah, or we can say endospermic seeds or non-endospermic seeds. इनके एग्जाम्पल भी हैं, एंडोस्पर्मिक का स्केस्टर है, नॉन एंडोस्पर्मिक का पियोग्राम है, और मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल ऑर्चिड्स है, और नॉन एंडोस्पर्मिक का मेज है, वीटसेट। अब फ्रूट के बारे में, फ्रूट जरा देखें, तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीड फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट है दे कैन डेवलप फ्रॉम सिंगल ओवरी एंड सिंगल फ्लावर, एंड एग्रीड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड बाय मल्टी पिस्टिला एंड सिंगल फ्लावर, एंड कंपोजिट फ्रूट्स फॉर्म द कंप्लीट फ्रूट, ये पूरे पुष्प बनते हैं। इस तरह से ये तीन कैटेगराइज, इनको तीन कैटेगरी मार सकते हैं। अब एक टर्म है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ऐसे फल जो बिना निषेचन के उगाए जाते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर द फ्रूट्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। इसमें इनको हम सीडलेस फ्रूट्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बनाना। तो बनाना इज अ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पार्थेनोकार्पी, और साइंटिस्ट ने इस विधि से और भी बहुत सारे वर्क उगाए हैं, जिनमें एक ग्रेप भी है, क्योंकि नेचुरल ग्रेप में सीड्स होते हैं, लेकिन जो ग्रेप पार्थेनोकार्पी विधि से उगाया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम, उसमें सीड्स नहीं होते हैं। तो ये एक अदर एग्जाम्पल है मैन मेड या आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। So this is all about seeds and fruits. Thanks.